हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर नंबर 7 का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। इससे आप लोगों के एग्जाम में 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाकर पूछा जाता है। तो यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत के चैप्टर नंबर 6 तक का हिंदी अर्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो संस्कृत के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख ले। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 7 का हिंदी अर्थ पढ़ते हैं, जिसका नाम है नीति श्लोका। स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 7 सप्तम पाठ नीति श्लोका यानी नीति के श्लोक है। नीति श्लोका चैप्टर में नीति के श्लोक के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग इस पाठ का सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं कि इसमें किसका बारे में पढ़ना है, नीति श्लोका में क्या पढ़ना है, उसके परिचय पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो देखिए, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का उद्योग पर्व का विशेष अंग अध्याय 33 से 40 है। जो यह पाठ है, यह पाठ कौन सा है? नीति श्लोका। यह महाभारत के ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है जी? महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। वो भी महाभारत के किस पाठ खंड से लिया गया है? उद्योग पर्व से लिया गया है। किस खंड से लिया गया है? उद्योग पर्व से लिया गया है। और वो भी उसमें कौन सा अध्याय से लिया गया है? तो 33 से 40। तो यहाँ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बनेंगे कि नीति श्लोका कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। फिर महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो उद्योग पर्व से लिया गया है। और वो अध्याय भी पूछा जा सकता है, तो 33 से 40। चलिए आगे देखते हैं। जो विदुर नीति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विदुर नीति। महाभारत के उद्योग पर्व में अध्याय 33 से 40 में एक विदुर नीति जो अपना विचार यानी लिखे हैं, यानी उसमें अपना एक नीति बताए हैं उद्योग पर्व में, वहीं से लिया गया है। कौन सा पाठ? नीति श्लोका। तो याद रखिएगा, नीति श्लोका कहाँ से लिया गया है, पहला क्वेश्चन बन सकता है। तो विदुर नीति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विदुर नीति से। विदुर नीति कहाँ है? तो महाभारत के उद्योग पर्व में लिखा हुआ है, अध्याय 33 से 40 में। चलिए आगे चलते हैं। युद्ध को नजदीक पाकर धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न नीतिगत विषय पूछते हैं। नीतिक विषयक प्रश्न पूछते हैं। मंत्री जो थे, मंत्री कौन थे? विदुर थे। किसके मंत्री थे? धृतराष्ट्र। जब कौरव और पांडव में युद्ध हो रहा था, तो उसके नजदीक, युद्ध के नजदीक को देखकर धृतराष्ट्र वहाँ के राजा थे, हस्तिनापुर के, उनके मंत्री थे। कौन मंत्री थे? विदुर। विदुर जो मंत्री थे, उनसे कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं। देखिए क्या पूछते हैं प्रश्न इस चैप्टर में। इस चैप्टर में विदुर और धृतराष्ट्र से प्रश्न पूछा गया है। किससे और किसके बीच वार्तालाप किया गया है? धृतराष्ट्र और विदुर से। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछे हैं। किससे पूछे हैं? विदुर से, युद्ध को निकट पाकर। तो चलिए आगे देखते हैं। उसका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। और यह भी भागवत गीता की तरह ही महाभारत का अंग रहते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। तो याद रखिए, जो नीति श्लोका चैप्टर है, यह कहाँ से लिया गया है? विदुर नीति से, महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। फिर इस चैप्टर में किसके और किसके बीच वार्तालाप है?
यानी धृतराष्ट्र ने प्रश्न किए हैं अपने मंत्री से। उनके मंत्री कौन थे? विदुर से प्रश्न किए हैं युद्ध को नजदीक पाकर। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं क्या क्या प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर विदुर दिए हैं। तो देखिए पहला श्लोक है, इसका हिंदी अर्थ हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी अर्थ से ही सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाता है। तो देखिए पूछे हैं, देखिए इस पहला श्लोक में क्या है, जिसके कर्म को ठंडी, गर्मी, भय, भावुकता तथा संपन्नता अथवा विपन्नता प्रभावित नहीं करता है वही ज्ञानी कहा जाता है। जो धृतराष्ट्र थे राजा, वो विदुर से प्रश्न पूछे हैं कि ज्ञानी किसे कहा जाता है। तो विदुर ने बताए हैं, क्या बताए हैं कि जिसके कर्म को ठंडी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता प्रभावित नहीं करता है वही ज्ञानी कहे जाते हैं। तो यह क्वेश्चन लिखने में सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ज्ञानी किसे कहा जाता है विदुर के अनुसार। तो याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति के कर्म को ठंडी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता प्रभावित नहीं करता है वही क्या कहलाते हैं? ज्ञानी कहलाते हैं। आगे देखिए दूसरा श्लोक में क्या जवाब देते हैं। दूसरा श्लोक में विदुर ने बताए हैं कि सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी कार्य में कुशल और मनुष्य को उपाय को जानने वाला मनुष्य में ज्ञानी कहे जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन धृतराष्ट्र पूछे हैं अपने मंत्री से, विदुर से, कि मनुष्य में ज्ञानी किसे कहते हैं। तो वो बताए हैं, उसका जवाब दिए हैं कि सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी कार्य में कुशल, मनुष्य के उपाय को जानने वाला मनुष्य में ज्ञानी कहा जाता है। तो ये सब याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सब्जेक्टिव पूछे जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न क्या किए हैं और उसका जवाब क्या देते हैं। देखिए अगला प्रश्न में उसका जवाब क्या है विदुर दिए हैं। तो देखिए ध्यान से, बिना बुलाए हुए आने वाला, बिना पूछे बोलने वाला, विश्वास नहीं करने वाले पर विश्वास करने वाला, मूर्ख हृदय वाला मनुष्य में नीच कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न पूछे हैं, धृतराष्ट्र पूछे हैं, क्या पूछे हैं कि मनुष्य में नीच किसे कहता है। तो वो बोले हैं विदुर कि बिना बुलाए आने वाला, बिना बुलाए आने वाला, बिना पूछे बोलने वाला, विश्वास नहीं करने वाला पर विश्वास करने वाले, मूर्ख हृदय वाले को मनुष्य में नीच कहा जाता है। यानी वो जवाब दिए हैं कि जिसको नहीं बुलाए वो तब भी आ जाए, जिससे कुछ पूछा ना जाए तब भी बोल दे, यानी बिना पूछे बहुत बोलने वाला, विश्वास नहीं करने वाले पर विश्वास करने वाले, मूर्ख हृदय वाले मनुष्य में नीच कहा जाता है। तो वहीं इसका तीसरा जवाब दिए। चौथा देखिए, चौथा जवाब क्या दिए हैं विदुर उनके धृतराष्ट्र के क्वेश्चन का। चौथा का अर्थ देखिए, चौथा में बताए हैं कि एक धर्म श्रेष्ठ है, एक धर्म को अपनाइए सबसे श्रेष्ठ है, एक क्षमा उत्तम शांति है, क्षमा ही किसी को क्षमा कर देना, माफ कर देना ही उत्तम शांति है, एक विद्या ही परम संतुष्टि है और अहिंसा ही सुख को दिलाने वाला है। यानी कि एक धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा कर देना, एक क्षमा ही उत्तम शांति है, एक विद्या ही परम संतुष्टि है और अहिंसा ही सुख को देने वाला है। आगे चौथा में देखिए, नेक्स्ट श्लोक में क्या जवाब दिए हैं। काम, क्रोध, लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नरक के द्वार कितने हैं। तो नरक के द्वार तीन है। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। अपने आप को नष्ट कर देते हैं। जिसके पास काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, ये
नरक के द्वार है और अपने आप को खुद को नष्ट कर देते हैं। जिसके पास होगा वो नष्ट हो जाएगा, इसीलिए इन तीनों को त्याग करना चाहिए। कौन बोले हैं? विदुर। आगे देखिए, अगला श्लोक में अर्थ देखिए, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष मनुष्य में पाए जाते हैं। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य में कितने दोष पाए जाते हैं? तो 6 दोष पाए जाते हैं। कौन कौन? तो देखिए, निंद्रा, तंद्रा, भय, याद रखिएगा सभी को, क्योंकि यहाँ से पेपर बन सकता है, पेपर में क्वेश्चन आता है। क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष मनुष्य में पाए जाते हैं। ये ऐश्वर्य की प्राप्ति में बाधक है। इसमें बताए हैं कि मनुष्य, धृतराष्ट्र ने पूछे हैं विदुर से कि मनुष्य में कितने दोष पाए जाते हैं, तो विदुर बताए हैं कि 6 दोष पाए जाते हैं। अगला देखिए श्लोक, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगला श्लोक में अर्थ बताया जा रहा है कि सत्य से, सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किससे धर्म की रक्षा होती है? तो सत्य से। फिर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो विद्या की रक्षा होगा। स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। स्वच्छता रखिएगा तो आपकी रूप की रक्षा होगा। और अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। अच्छा आचरण रखिएगा तो कुल की रक्षा होती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? तो अभ्यास से। ऑप्शन में देगा धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। रूप की रक्षा किससे होती है? स्वच्छता से। और कुल की रक्षा किससे होती है? अच्छे आचरण से। नेक्स्ट देखिए श्लोक का हिंदी अर्थ। इसमें बताए हैं विदुर, हे राजन, यानी कि धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, हे राजन, प्रिय बोलने वाले लोग हमेशा ही बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। यानी कि आपको बहुत ही प्रिय बोलने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं आपको, किंतु अप्रिय लेकिन हितकारी ऐसा बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ है। देखिए इसमें बताए हैं विदुर की प्रिय बोलने वाले लोग हमेशा आसानी से मिलते हैं, लेकिन अप्रिय और हितकारी बोलने वाले, ऐसा सुनने वाले और बोलने वाले दोनों ही दुर्लभ है, यानी बहुत कठिन से मिलते हैं। अगला देखिए श्लोक में क्या बताया गया है। अगला श्लोक में बताए हैं मंत्री विदुर क्या बताए हैं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो स्त्री। स्त्री घर की लक्ष्मी, पूजनीय, महाभाग्यशाली, पवित्र, घर की दीपक है। स्त्री जो ही है वह घर की लक्ष्मी है, पूजनीय है, महाभाग्यशाली है, पवित्र है और घर की दीपक है। इसीलिए उसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। कौन बताए हैं? विदुर बताए हैं, जवाब दे रहे हैं धृतराष्ट्र का। आगे देखिए, अगला श्लोक में बताए हैं कि नम्रता से अपयश का नाश होता है। नम्र रहिएगा, नम्रता किसी के सामने कीजिएगा तो अपयश का नाश होगा। पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्षमा से क्रोध का नाश होता है। कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ही क्रोधित हो तो क्षमा मांग लीजिएगा तो उसका क्रोध का नाश हो जाएगा, यानी क्रोध खत्म हो जाएगा। तो क्षमा से किसका नाश होता है? क्रोध का। और अच्छे आचरण से कुलक्षण का नाश होता है, यानी कि आप में जो भी दोष होगा, अगर ये अच्छे आचरण व्यक्ति के साथ रहिएगा तो उसका जो भी बुरे दोष है वो खत्म हो जाएंगे। तो आपके 10वां श्लोक इस चैप्टर में था, 10 श्लोक, और 10वें श्लोक का मंत्री विदुर धृतराष्ट्र का जवाब दिए हैं। इस 10वें श्लोक में का हिंदी अर्थ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सभी बनते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस कर ले रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए इस चैनल को उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।
चलिए अब लोग हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसका कुछ प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। चैप्टर का नाम था नीति श्लोका। नीति श्लोका कहाँ से लिया गया है, तो आप सबसे पहले बता रहे हैं विदुर नीति से लिया गया है और वो भी महाभारत का ही खंड है। फिर नीति श्लोका के रचनाकार कौन है, तो विदुर है। कौन है, महात्मा विदुर। फिर आगे बता दे रहे हैं कि विदुर जो नीति श्लोका है वो धृतराष्ट्र राजा धृतराष्ट्र और विदुर के बीच धृतराष्ट्र प्रश्न पूछे हैं विदुर से और उसका आंसर जवाब दिए हैं विदुर। तो चलिए इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग हिंदी अर्थ याद रखिएगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति श्लोका के रचनाकार कौन है, तो नीति श्लोका के रचनाकार अभी बताए थे, ऑप्शन ए महात्मा विदुर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है। जो विदुर नीति से संकलित पाठ यानी विदुर नीति से कौन पाठ लिया गया है, तो विदुर नीति से कौन पाठ लिया गया है, नीति श्लोका चैप्टर लिया गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है। प्रश्न और उत्तर यानी इसमें प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है। प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न और उत्तर, प्रश्न पूछे हैं धृतराष्ट्र और उत्तर दिए हैं विदुर, तो इसमें कौन सा ग्रंथ है, विदुर नीति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। इस चैप्टर में किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं, तो धृतराष्ट्र के। तो ऑप्शन इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, धृतराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेरक नेरक लिखा है लेकिन यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा नरक। क्या होगा, नरक के कितने द्वार है, तो अभी बताए थे नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षमा किसकी हत्या करता है, यानी क्षमा से अभी बताए थे श्लोक में, क्षमा से किसका नाश होता है, क्रोध का नाश होता है। किसका नाश होता है, क्रोध का नाश होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है, तो एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एक धर्म ही इस श्लोक में बताया गया है। आगे देखिए, किससे सुख की प्राप्ति होती है, तो सुख की प्राप्ति किससे होती है, किससे सुख की, देखिए ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी काम और ऑप्शन डी क्रोध। क्रोध से गलत दिया गया है यहाँ आंसर, क्रोध से सुख की प्राप्ति नहीं होती है, अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में दिया गया है चैप्टर में, पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, बना लीजिएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है, तो विद्या से परम संतुष्टि मिलती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किससे विद्या की रक्षा होती है, अभी बताया गया है इस चैप्टर में कि किससे विद्या की रक्षा होती है, तो अभ्यास से, प्रैक्टिस से। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा किससे होती है, इसमें सत्य से तो नहीं होगी, अभ्यास से भी नहीं होगी और आचरण से भी, आचरण से तो कुल का रक्षा होता है, सत्य से किसका रक्षा होता है, धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उबटन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानदान की रक्षा किससे होती है, इस चैप्टर में बताया गया है खानदान मतलब कुल की रक्षा। तो कुल की रक्षा किससे होती है, अपने कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर की लक्ष्मी कौन है, विदुर ने बताया है इस चैप्टर में कि घर की लक्ष्मी कौन होती है, स्त्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपयश को कौन नष्ट करता है, तो नम्रता। नम्रता से किसका नाश होता है, अपयश का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी को कौन समाप्त करता है, तो गरीबी को बताइए कौन सा समाप्त करता है, नम्रता तो नहीं करता है, उद्योग, अगर जो कमाइएगा तो गरीबी नष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है, तब सब व्यवहार यानी कि व्यवहार अच्छे रखिएगा तो उससे अशुभ लक्षण का
नाश हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, यानी मनुष्य के कितने दोष है, 6 दोष है। 6 दोष को त्याग कीजिएगा तभी आपका क्या होगा, प्रगति होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है, 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ, वो भी किसका, तो नरक के द्वार है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया, यह आखिरी क्वेश्चन था। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर का हम लोग हिंदी अर्थ भी पढ़ लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ लिए। आप लोग हिंदी अर्थ याद रखिएगा, आप लोग हिंदी अर्थ याद रखिएगा। तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन, संस्कृत के सभी क्वेश्चन जो बुक से आएगा वो आप लोग बना दीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।